इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कमरे से आवाज आ रहे होते हैं, वो सब कुछ शायू बाहर से सुन रही होती है और वो कहने लगती है लगता है मिस काम को चालू कर चुकी है। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। गुचेन और जियान कमरे से बाहर आने लगते हैं। उनके सामने ही सेक्ट मास्टर एल्डर मोक्यानन और हान आकर उसे कहने लगते हैं यंग सेक्ट मास्टर यंग लेडी को गुड मॉर्निंग। वो सभी हंस रहे होते हैं, जो देखकर जियान वहां से भागने लगती है और कहती है मैं जाकर अपनी माँ को टी सर्व करती हूँ। गुचेन अपनी मन में सोचता है उसे क्या हुआ, वो भाग गई। एल्डर कहने लगता है यंग लेडी धीरे से जाइए, और अपनी मन में सोचता है यंग लेडी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गई है। लगता है यंग मास्टर ने ड्यूअल कल्टीवेट मेथड को यूज किया होगा रात में उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये दोनों इतनी देर तक सो रहे थे। फिर में गुचेन और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है। एक रूम में आ गए होते हैं। गुचेन कह रहा होता है माँ आपने मुझे आने के लिए क्यों कहा, क्या बातें हैं। जो सुनकर उसकी माँ गुचेन से कहने लगती है बेटा तुमने शादी के रात वाले दिन क्या किया, तुम्हें पता है लड़की के लिए कैसे सॉरी फील करते हैं। क्या तुम अभी अभी जागे हो? वो सही है, तुम्हारे पिताजी और मैं एक पोता चाहते हैं, लेकिन हमें उस लड़की को भी संभाल कर रखना होगा। गुचेन को देख सकते हैं वो अजीब सा मुंह बना लेता है और अपनी मन में सोचता है मैं तो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन किसने सोचा था वो इतनी कमजोर होगी। फिर हमें रात वाली सीन दिखाया जाता है। जियान कह रही होती है मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं कर सकती। फिर गुचेन अपनी माँ से कह रहा होता है मैं समझ गया। उसकी माँ भी कहने लगती है नहीं मैं कुछ दिन तक तुम्हें साथ में सोने नहीं दूंगा, उसे रिकवरी होने दो। जो सुनकर गुचेन भी कहने लगता है माँ इसके बारे में बात मत करो, मुझे हमेशा डाउट थी क्यों लॉन्ग फैमिली चाहती है या फिफ्थ रैंक फॉर्मेशन मास्टर में ब्रेक थ्रू करे जाने से पहले। जो सुनकर उसकी माँ भी कहने लगती है ये लंबी कहानी है, मेरी माँ एक नौकरानी थी इसीलिए लॉन्ग फैमिली में मेरा स्टेटस नहीं था। अगर मेरे अंदर फॉर्मेशन का टैलेंट नहीं होता तो मुझे लॉन्ग फैमिली से कब कब बाहर फेंक दिया जाता। मैं 15 साल था तब मैं फोर्थ रैंक फॉर्मेशन मास्टर में प्रमोट हो गई। बाद में बदकिस्मत से लॉन्ग फैमिली के ट्रेजर मैप को कंप्लेंट कर लिया, इसकी वजह से उनका ध्यान मेरे ऊपर अट्रैक्ट हुआ। गुचेन भी कहने लगता है ट्रेजर मैप। उसकी माँ भी कहने लगती है लॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को बाई चांस ट्रेजर मैप मिला था, कहते हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स उसके अंदर दफन है, अनगिनत रेयर ट्रेजर्स है जो कि कल्टीवेशन के लिए हेल्पफुल है, इसीलिए कई सारे लोग उसकी बैन को ब्रेक करना चाहते हैं। लॉन्ग फैमिली के मेंबर्स को लगता है मैं अनलॉक कर सकती हूँ फिफ्थ रैंक फॉर्मेशन मास्टर में ब्रेक थ्रू करने के बाद, इसीलिए वो लोग तुम्हारे पिताजी को रख के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जो सुनकर गुचेन कहने लगता है लॉन्ग फैमिली जाना आवश्यक नहीं है। फिर हमें लॉन्ग फैमिली का सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा रेस्ट्रिक्शन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एक बुढ़ा और कोई नहीं, जब गुचेन वांगडू प्रांत आया था तब रास्ते में और उसकी पोती गुचेन के फॉर्मेशन में बंद हो गए थे। एक बुढ़ा पीछे मुड़ के कहने लगता है ये नहीं ओपन हो पाया। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली के हेड भी अपनी मन में सोचने लगता है ऑब्वियसली पिताजी को एक एक्सपर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था और वो फिफ्थ रैंक फॉर्मेशन मास्टर में एडवांस कर चुके हैं, फिर भी वो रेस्ट्रिक्शन को ओपन नहीं कर पाए। लगता है सिर्फ सीनियांग ही ओपन कर सकती हैं। फिर लॉन्ग फैमिली का हेड कहने लगता है तुम लोग मेरे साथ चलो की मैंशन में। जो सुनकर वो लोग भी ठीक है पैट्रिच कह देते हैं। लॉन्ग फैमिली हेड जाते हुए अपनी मन में सोचता है जब फादर पास में है मैटर नहीं है, वो गुचेन कितना भी ताकतवर हो कुछ नहीं कर सकता। फिर एक बंदा आकर कहने लगता है पैट्रिच अच्छा नहीं है, गुचेन लॉन्ग फैमिली के गार्डियन फॉर्मेशन को ब्रेक किया है और वो अंदर आ गया। जो सुनकर वो भी कहने लगता है क्या। फिर वो बाहर आके देखता है उसके सामने सभी लोग जमीन में पड़े होते हैं। गुचेन लॉन्ग फैमिली के लोगों को मार दिया होता है। एक बंदा कहने लगता है पैट्रिच मुझे बचाओ। गुचेन कहने लगता है क्या यही फॉर्मेशन है लॉन्ग फैमिली प्राउड करती थी पूरी वांगू प्रांत में, बिल्कुल ही आसान था तोड़ने में। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली के हेड को गुस्सा आने लगती है और वो कहता है पागल इंसान आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो सीधा गुचेन के ऊपर अटैक कर देता है। गुचेन भी वहीं पे खड़ा होता है और उसके सामने एक शील्ड बन जाती है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो शील्ड को टकरा कर सीधा पीछे चला जाता है। गुचेन उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो सीधा घुटने पे आने लगता है और वो अपनी मन में सोचता है मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। पीछे से उसका बेटा भी बोलने लगता है फादर। गुचेन उसे कहने लगता है जब मैं बात करूंगा तुम अपनी घुटने पे आके सुनना पड़ेगा। तभी किसी की आवाज आने लगती है किसकी इतनी हिम्मत है लॉन्ग फैमिली में आके घमंड दिखाने की, और कोई नहीं वो बुढ़ा होता है। वो स्वाड लेके गुचेन की तरफ आ रहा होता है। तभी वो गुचेन को देख के हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है रुक जाओ तुम तो। पीछे से लॉन्ग फैमिली का हेड भी कह रहा होता है फादर मेरा बदला लीजिए, मैं फैमिली के हेड होकर पब्लिक में घुटने पे आया, ये शर्म की बात है। बुढ़े को देख सकते हैं वो अपनी हाथ को जोड़कर घुटने पे आके कहने लगता है डिस्पल लॉन्ग किंग यूंग एक्सपर्ट को ग्रीट करता है। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्या एक्सपर्ट। लॉन्ग फैमिली का हेड कहने लगता है फादर क्या यही है आप जिस एक्सपर्ट की बात कर रहे थे।
जो सुनकर उसका बाप भी कहने लगता है बात मत करो, एक्सपर्ट नाखुश हो जाएगा। गुचैन उस बुड्ढे से कहने लगता है क्या तुम लॉन्ग फैमिली से हो? जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है जब तुमने फॉर्मेशन बेस पीछे छोड़कर रहे थे तब मैं ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका था फिक्स रैंक फॉर्मेशन मास्टर में। कुछ ही एनलाइटमेंट के बाद लॉन्ग फैमिली केट बोलने लगता है फादर ये फोर्थ सिस्टर का बेटा है। जो सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। फिर वो गुचैन से कहने लगता है तुम सीनियन के बेटे हो मेरे पोता। इतना बोलकर वो गुचैन को पकड़ने जाता है।